नमस्ते। आज के समय में थायराइड सभी में देखने को मिल रही है। हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति इससे ग्रसित मिल जाता है। थायराइड को ठीक कैसे किया जाए, इसके बारे में जानने से पहले इसके कुछ मुख्य कारण जान लेते हैं। विकृत आहार और असंतुलित दिनचर्या का होना इसका मुख्य कारण है। हमारे वात, पित्त, कफ इनका बिगड़ जाना इसके मुख्य कारणों में आता है। अब जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि है जो तितली आकार की होती है, जिसके बिगड़ जाने से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर सही खान पान और सही दिनचर्या रखी जाए तो इस रोग को ठीक किया जाता है। मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप थायराइड को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि इससे मुक्ति भी पा सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आसनों की ओर। सबसे पहला आसन है उत्तान शिशु आसन। उत्तान शिशु आसन के लिए आप एक योगा मैट बिछा लेंगे, घुटना और कमर सीधा कर देंगे। दोनों हाथों को बिना कमर को हिलाए जितना आप आगे ले जा सकते हैं, दोनों हाथों को आगे ले जाएं। सांस खाली करते हुए गर्दन को उठाते हुए चेस्ट को नीचे लगा दें। अगर चेस्ट नहीं लग रही है तो जितना आपसे नीचे की तरफ झुका जा रहा है, नीचे की तरफ दबाव बनाया जा रहा है, उतना दबाव बनाएं। एक स्थिति में आने के बाद जब आपको लगे कि इससे आगे नहीं जाया जा रहा, वहीं पर रुक जाए और फिर खूब लंबा गहरा सांस लें और खाली करें। ध्यान रखें कि इसको जबरदस्ती ना करें और हो सके तो अपने ठोडी के नीचे कोई कपड़ा या कोई पिल्लो आदि आप लगा सकते हैं। इससे आप और जल्दी लाभ पा पाएंगे। इस तरीके से रोक के रखें, खूब लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। इस आसन में शुरू में आप 10 सेकंड तक रोकें, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ा दें, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक इस आसन में रुके और इसको फिर 3 बार करें। इस तरीके से आप वापस आ जाएं। अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगले अभ्यास का नाम है उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन। इसको अपने अपने शरीर के अनुसार करें। पूर्ण उष्ट्रासन करने से पहले अर्ध उष्ट्रासन करें। अर्ध उष्ट्रासन इस तरीके से दोनों हथेलियों को कमर पे लगा लें और गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें। इसमें ध्यान रखेंगे घुटना कमर सीधा रहेगा, हथेलियां इस तरीके से कमर पर लगी रहेंगी, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे तो नहीं जा रहे। और ध्यान रखेंगे अगर इसमें चक्कर आता है तो तुरंत वापस आ जाएं और आंखें खुली रखें, वरना आप इसमें चोट भी खा सकते हैं। बहुत ध्यान से करें, बहुत सावधानी से इस आसन को करें। इस तरीके से रुके रहें। इसमें भी आसन में जाने के बाद खूब लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। इसी तरीके से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक इस आसन में रुके, या 10-10 के 3 सेट आप कर सकते हैं। 10-10 सेकंड के 3 सेट आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाया जा सकता है, 1-1 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं। पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अधिक है, वो इस तरीके से दोनों हथेलियों को एड़ियों पर लगा दें और ये ध्यान रखेंगे गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब आप अनुभव करेंगे कि आपके गर्दन वाले भाग पर जहां थायराइड है, वहां पर एक विशेष खिंचाव अनुभव होगा। बस रुके रहें इसी आसन में, खूब लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। ध्यान रखेंगे सांस लेना छोड़ना मुख्य है इसके अंदर। अगर आप सांस ले छोड़ नहीं रहे हैं तो आसन पूर्ण नहीं माना जाता। मेन जो काम है वो सारा आपका ऑक्सीजन का ही है। ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड की सप्लाई और बढ़ जाती है और धीरे धीरे शरीर की कोशिकाओं में पुनर्निर्माण का काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से शव आसन में आप लेट जाएंगे। शव आसन में लेटने के बाद दोनों घुटने इस तरीके से मोड़ देंगे। दोनों घुटने मोड़ते समय ध्यान रखेंगे दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी रहेगी, शोल्डर डिस्टेंस रहेगा। दोनों हाथ कमर के पास रख लेंगे और सांस भरते हुए कमर को इस तरीके से पूरी तरह से उठा देंगे। कमर को पूरी तरह से उठा दें और कमर को जितना आप अधिक उठाएंगे उतना अच्छा।
आप चाहो तो कोनियों को मोड़कर इस तरीके से आप सहारा भी ले सकते हैं। इसमें भी 10 सेकंड तक रुके शुरुआत में, धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। शुरू में 10-10 सेकंड के 3 सेट करें और बाद में समय को बढ़ाते बढ़ाते 1-1 मिनट तक पर आ जाएंगे आप। इस तरीके से रुके रहें। कुछ समय रुकने के बाद हाथों का सपोर्ट हटा देंगे और इस तरीके से हाथों के जो दबाव है वो नीचे की तरफ बनाए, पैरों का जो दबाव है वो नीचे की तरफ बनाए ताकि कमर और उठी रहे। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अधिक है तो इस तरीके से हथेली मिला के भी आप ये इस तरीके से भी रोक सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें एक खास दबाव हमारे गले पे पड़ता है जो हमारे थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत लाभकारी है। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, इसे हम अगर 3-3 मिनट भी घर पे करते हैं तो ऐसी अनेक समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। धीरे धीरे अगले आसन की ओर बढ़े। अगले आसन को मकरासन कहते हैं। इस तरीके से दोनों पैरों को सीधा कर दें। दोनों कोहनियों को ध्यान रखेंगे, दोनों कोहनियां पूरी तरह से खींचनी है आगे की तरफ। दोनों कोहनियां पूरी तरह से खींचनी है और दोनों कोहनियां आपस में मिला लेनी है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। कई लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से ऐसे बस रोक के रखते हैं। ये गलत तरीका है, आपको लाभ नहीं मिलेगा इस। दोनों कोहनियां आगे खींचे, मिलाएं और अब देखें। अब हथेली को ठोड़ी के नीचे ले जाएंगे धीरे धीरे ऐसे। अब रोक देंगे, अब रोक देंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे और ये इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से, कोई झटका नहीं देना है। मैं देखता हूं कई लोग जबरदस्ती 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 ऐसे ऐसे झटका देते हैं तो घुटनों और कमर में परेशानी बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल आराम से, जितना एड़ी कमर तक आए उतना लाओ और सीधा कर दो। इसका 3 मिनट तक ऐसे ही अभ्यास करें। और अब ध्यान देंगे इसमें क्या सावधानी करनी है। कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ देने, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। ऐसा ना हो आपने जबरदस्ती कंधों पर तनाव बना रखा हो। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे इस तरीके से। और आप अनुभव करेंगे आपके घुटनों की समस्या और कमर की समस्या भी, जो लोअर बैक में समस्या है, वो भी ठीक होने लग जाएगी। इतने सारे लाभ हैं इस आसन के। बहुत ही सरल आसन है। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक आपने ये करना है। और एक बार बालक आसन में जाएंगे। इस तरीके से बालक आसन में जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे अब सुखासन में बैठ जाएंगे। आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाएं। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास, इसको प्राणायाम भी बोला जाता है। प्राणायाम करने से पहले शिव संकल्प करना चाहिए। अभी शिव संकल्प क्या होता है हम इसको समझते हैं। शिव संकल्प करने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, शरीर की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और मन में एक संकल्प करते हैं कि हे ईश्वर। आप अंदर ही अंदर ये आप संकल्प करते हैं, उच्चारण आप नहीं करेंगे, मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूं। आप अंदर अंदर ये संकल्प करते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमें बहुत ही सुंदर जीवन दिया था, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हमने इस शरीर को खराब और दुखमय बना लिया। हम इस शरीर को दोबारा से सुखमय और जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया हमें सफल बनाएं। इस तरीके से आप शिव संकल्प करेंगे और धीरे धीरे अगले अभ्यास को करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए हमें गले को टाइट कर लेना है। टाइट का मतलब इस तरीके से, जैसे हमारा कोई गला दबाता है ना, उस तरीके से गले को टाइट कर लेना है और लंबा गहरा सांस भरना है। जब आप सांस भरेंगे तो ध्यान रखेंगे सांस भरते समय गले से एक ध्वनि आपको अनुभव होनी चाहिए। मैं आपको करके बताता हूं, फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से सांस लेंगे, इस तरीके से सांस भरनी है। अब आप ध्यान देखेंगे जैसे ही हम एक इस तरीके से सांस भरते हैं, गला टाइट होता है, तो एक वाइब्रेशन हमारे गले के अंदर होती है।
जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है और उसको ठीक करने का काम करती है, जिससे वो दोबारा से हार्मोन्स को जनरेट कर पाती है। इसी के साथ हमारी दो नलियां होती हैं गले के अंदर, एक खाने वाली, एक वायु वाली। ये आप सभी जानते होंगे। ये नलियां भी शुद्ध हो जाती हैं। इसी के साथ आपको हकलाने की समस्या है, तोतलाने की समस्या है, चेहरे पर तेज उत्पन्न होता है, और आप देखेंगे कि अगर आपका मौसम बदलते ही आपका गला बैठ जाता है या गला खराब हो जाता है, तो ये समस्याएं बिल्कुल आपको देखेंगे कि छूमंतर होने वाली हैं। इसका अभ्यास करेंगे 3 बार स्टार्टिंग में करेंगे, फिर धीरे धीरे 6 बार, 7 बार, 11 बार तक इसे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ क्या करना है आप देखेंगे। हमने सांस ली, सांस भरने के बाद सांस को भीतर रोक दें। सांस को भीतर रोक देंगे, मूल बंद को लगाएंगे और उद्यान बंद को लगाएंगे और जालंधर बंद को लगाएंगे। अब ये बंद क्या होते हैं ये हम अभी आगे समझेंगे। पहले आप समझें कि करना कैसे है। हमने सांस लिया, सांस भरने के बाद रोक दिया और मूल बंद को, मूल इंद्रियों को संकुचित करके रखना, ये मूल बंद कहलाता है। पेट को ऊपर की तरफ उठा देना, पेट वाले भाग को ऊपर की तरफ उठा देना, एक खास दबाव पेट पर बनाना, इसको उद्यान बंद बोलते हैं। गले को इस तरीके से दबाना, इसको जालंधर बंद बोलते हैं। इस तरीके से इन तीनों बंद को लगाने से शरीर में विशेष लाभ उत्पन्न होते हैं, देखे जाते हैं। और एक खास दबाव हम तीनों द्वारों पर जो है, इन द्वारों पर हम लगाते हैं, जिसके कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेजी से होने लग जाता है और हमारी धातुएं हैं वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं और शरीर का और बुद्धि के विकास का काम करती हैं। ये मैंने आपको ये तीनों बंद के बारे में बताया। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए सांस भरेंगे, सांस को पूरी तरह से खाली कर देंगे, खाली करने के बाद रोक देंगे और अंत में पेट को भी दबाना है ताकि पेट की वायु भी वो निकल जाए। जब आप पूरी तरह से सांस को खाली कर दें तो फिर से मूल बंद लगाएं, पेट को ऊपर की तरफ उठाएं और ये जालंधर बंद लगा देंगे। जैसे आप गले को दबाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो थायराइड की ग्रंथि है इस पर भी दबाव पड़ेगा और ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है नहीं, आपको पहले दिन से ही आपको लाभ दिखने लग जाएगा। इसी के साथ आप थायराइड को एक्वा प्रेशर द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। इसी अभ्यास के साथ आप एक्वा प्रेशर की जो चिकित्सा है वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जो हाथ है, हमारा ये हाथ है दायां हाथ, दाएं हाथ के इस जगह पर एक आपको दबाव बनाना है इस तरीके से। ये थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। ये आपके अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में इस जगह पर आपको दबाव बनाना है। ये आपको 3 मिनट कम से कम बनाना है और 1 हफ्ते तक आपने इसी तरीके से दबाव बनाना है। आपको डेली अभ्यास करना है। एक तो आपने यहाँ दबाव बनाना है और दूसरा दाएं पैर के इसी पहली उंगली और अंगूठे के बीच में इस जगह पर आपने दबाव बनाना है। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ, ठीक है। ये दोनों तरफ से आप इस तरीके से आप दबाव बनाएंगे। 3 मिनट हाथों पर दबाव बनाएंगे, 3 मिनट पैरों की तरफ दबाव बनाएंगे और आप धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी थायराइड की समस्या ठीक होने लग गई है। इसी के साथ आप देखेंगे अब धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप हरे जो धनिया आता है उसकी पत्तियों का रस अवश्य लें। ये थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। और अपना खान पान सुधारें, अपनी दिनचर्या सुधारें। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे ये बीमारी कंट्रोल ही नहीं होगी, ठीक भी हो जाएगी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते, सबका दिन